पंजाब के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने की तैयारी है। अमृत भारत स्टेशन योजना में पंजाब और चंडीगढ़ के 31 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से इन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022-23 के तहत इनका पुनर्विकास कर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पंजाब और चंडीगढ़ के मुख्य रेलवे स्टेशनों के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए 436 करोड़, लुधियाना के लिए 472 करोड़ और जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन के लिए लगभग 98 करोड़ के टेंडर जारी किए गए हैं। आज मैं हूं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर, जिसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना लाए हैं और इस पर 4195 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जिन स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होना है, केंद्र सरकार के इस अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1309 स्टेशनों का नवीनीकरण कर रहे हैं और इस योजना के तहत चंडीगढ़ रेलवे सहित पंजाब के 22 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। इन स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और चंडीगढ़ के विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है। चंडीगढ़ जंक्शन पर सबसे अधिक 436 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, जिसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना लाए हैं। इसमें 4195 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जिन स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होना है, केंद्र सरकार के इस अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1309 स्टेशनों का नवीनीकरण कर रही है। इस योजना के तहत चंडीगढ़ रेलवे सहित पंजाब के 22 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। इन रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और चंडीगढ़ में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है। चंडीगढ़ जंक्शन पर सबसे अधिक 436 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, जिसका निर्माण 31 मई 2024 तक पूरा हो जाएगा। 250 एकड़ में ये पूरा एरिया जो है कवर किया गया है। वहीं यात्रियों के लिए कई खास सुविधाएं भी मिलेंगी। ट्रेन से उतरने और चढ़ने वालों के लिए अलग अलग मार्ग होंगे। वहीं आपको बता दूं, चंडीगढ़ में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाओं के साथ अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया जाए। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स भी बनाया जा रहा है, जहां दोनों तरफ स्टेशन भवनों की दूरी और दूसरी मंजिलों को जोड़ा जाएगा। यह आम जनता के लिए सिटी सेंटर के रूप में भी काम करेगा। प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट, एस्केलेटर और कॉन्कोर्स से सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। और वहीं बता दूं, नई सुविधाओं की बात करें तो यहाँ रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन प्ले एरिया जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी और यात्रियों के लिए एंट्री और एग्जिट के गेट बनाए जाएंगे। गाड़ियां खड़ी करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा भी विकसित की जाएगी। इसके अलावा स्टेशनों पर लिफ्ट, एस्केलेटर, एग्जीक्यूटिव लाउंज, वेटिंग एरिया और दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। A1 टीवी के लिए आरती राय, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है। हमारे साथ अभिनव गर्ग, डिप्टी चीफ इंजीनियर है। सर, इसके बारे में कुछ बताइए। जालंधर का कैंट रेलवे स्टेशन है, इसका नवीनीकरण किया जा रहा है। क्या लागत है, क्या सुविधाएं मिल रही हैं, इसके बारे में कुछ आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए। ये जालंधर कैंट स्टेशन को टोटली रीडेवलप किया जा रहा है। ये लगभग 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें तमाम पैसेंजर फैसिलिटीज मिलेंगी। हर जगह पे लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स मिलेंगे। जहां पे भी पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म चेंज करना है उसकी फैसिलिटीज मिलेंगी। एक बड़ी स्टेशन बिल्डिंग बनाई गई है जो एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर रहेगा इस सिटी के लिए। इस बिल्डिंग में भी फैसिलिटीज हैं पैसेंजर्स के लिए बहुत सारी। वेटिंग एरियाज हैं, एयर कंडीशनड वेटिंग एरियाज हैं। उसके बाद वेटिंग एरियाज में बैठने के लिए कुशन बेंचेस, साथ में चार्जिंग पॉइंट्स, उनको ट्रेन का पता चलता रहे उसके लिए पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा, कोच इंडिकेशन बोर्ड्स, प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा एक हम नई फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं एयर स्पेस को यूज करते हुए। जो ट्रैक्स के ऊपर की एयर स्पेस है उसमें एक एयर कॉन्कोर्स बना के वो एक नई वेटिंग स्पेस क्रिएट होगी पैसेंजर्स के लिए, जहाँ पे वो ट्रेन पकड़ने से पहले वेट कर सकते हैं। उसके अलावा अराइवल्स की, डिपार्चर्स की सेग्रीगेशन है। जो डिपार्ट करने वाले पैसेंजर्स हैं, अराइव करने वाले पैसेंजर्स हैं, वो अलग अलग अपने रूट से चलेंगे। उनके लिए सेपरेट आपने ये भी बताया कि दिव्यांगों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है साथ में, तो इनके लिए क्या खास सुविधाएं देखने को मिलेंगी? बिल्कुल, दिव्यांग जन के लिए टैक्टाइल पाथवेज दिए गए हैं ताकि वो स्टेशन एंटर करने से ट्रेन तक पहुंचने तक उनको पूरा एक टैक्टाइल पाथवे मिले जिससे वो ट्रेन तक पहुंच पाए।
उनके लिए स्पेशल टॉयलेट्स हैं ताकि व्हीलचेयर पे भी कोई अगर आता है तो वो इजीली अपना टॉयलेट का इस्तेमाल कर सके। स्पेशल दिव्यांग के लिए टॉयलेट्स हैं। स्टेशन की कोई समय तिथि है जो कब तक संभावित तैयार हो जाएगा ये जालंधर ये कैंप? बिल्कुल अपनी समय सीमा के हिसाब से चल रहा है और बहुत ही जल्द आप देखेंगे ये पैसेंजर्स को सुविधा प्रोवाइड करेगा। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डिप्टी चीफ इंजीनियर जालंधर से, और ये इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रेलवे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसमें से एक स्टेशन पर हम लोग हैं जालंधर कैंट स्टेशन, जिसका फ्रंट एलिवेशन की बिल्डिंग का ढांचा काफी हद तक तैयार हो चुका है। इसमें लगभग 98 करोड़ की लागत से बने जालंधर कैंट स्टेशन के विकसित होने पर यात्रियों को बेहद ही राहत मिलेगी, क्योंकि यह स्टेशन हाईवे के साथ जुड़ा हुआ है और किसी भी प्रकार से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ स्टेशन के पीछे के इलाकों से आने वालों के लिए स्टेशन का दूसरा एंट्री गेट भी बनाया जा रहा है, और स्टेशन का उद्देश्य है देश के छोटे से बड़े 1309 स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करते हुए अपग्रेड करना। स्टेशन के डिजाइन में ऐतिहासिकता का भी मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है और यात्रियों को दी जाने वाली बेहतर सुविधाओं का भी मुख्य रूप से ख्याल रखा गया है। स्टेशन की पहली मंजिल पर फूड कोर्ट प्लाजा भी उसकी भी सुविधा मिलेगी, और साथ में वाईफाई, एस्केलेटर, लिफ्ट, पार्किंग और गिट्टी से रहित स्टेशन का रेलवे ट्रैक जो है बनाया जा रहा है। A1 टीवी के लिए आरती राय, जालंधर।